बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इंशाअल्लाह आप लोग जो है तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे नंबरों से जो है वो पास करेंगे और बहुत ही मतलब 50 नंबर का इंशाअल्लाह अटैम्प्ट करके आएंगे। क्योंकि टाइम नहीं है तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा। आपसे जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए थे, और मश्की जो सवालात थे शॉर्ट क्वेश्चन वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। पेपर पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर कर दिया थी। इवन कि मैंने गेस्ट पेपर जो है मुकम्मल हर चीज़ का एक ही वीडियो में वो भी शेयर कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड में आपको टैब लगा के शो करवा दूँ। लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी आयात के तर्जमे की तैयारी नहीं हो रही, क्योंकि 15 नंबर का तर्जमा होता है, और 5 नंबर के अल्फाज मायने की तैयारी नहीं हो रही, और साथ जो है उनकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी तैयारी नहीं हो रही, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो वीडियो को जो है लाजमी पूरा देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ये वाली सूरतें हैं: सूरत अल-इनाम, सूरत अल-आराफ, सूरत अल-नहल, सूरत बनी इसराइल, सूरत अल-कहफ, सूरत मोमिनून और सूरत अल-ज़ुमर और सूरत अल-शूरा। तो ये टोटल 8 सूरतें बनती हैं और इनकी 61 जो हैं आयात बनती हैं। तो ये वो सूरतें हैं, ये 8 की 8 वो सूरतें हैं जो कि ज़ख़ीरा अल्फाज वाली हैं। मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज अल्फाज के मायने जो हैं जस्ट इन्हीं में हैं, और इन्हीं में से ही ज़ख़ीरा अल्फाज के जो मीनिंग हैं, ये 5 नंबर का इन्हीं में से आपके मीनिंग वाला क्वेश्चन जो है वो बनेगा इन्हीं 8 सूरतों में से। और इन्हीं 8 सूरतों में से आप लोगों के जो है वो आयात जो है वो पूछी जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं आयात से जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, इन्हीं सूरतों से, सॉरी, आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी हुआ था, या फिर एक अंदाज़ा जो मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस की बेस पर, क्योंकि 9th के पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले साल, तो सच सारे चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ इसको गौर से सुने। सूरत अल इनाम जो है इसकी 3 आयात हैं, सूरत अल आराफ की 2 आयात हैं और सूरत अल नहल की 2 आयात हैं। तो 3, ये 2 और ये 2, टोटल जो आयात हो गई ये 10, और 7 जो है सूरत शोरा की मिलाकर ये 10 आयात हो गई। मैं सूरत इनाम की 3, सूरत अल आराफ की 2, सूरत अल नहल की 2, सूरत शोरा की 3, टोटल ये मिलाकर 10 आयात हो गई। अगर आप ये 10 आयात कर लेंगे, जो मुंतखब आयात हैं इनकी मुंतखब आयात दी हुई हैं कि 151 से 153 वाली, और इसकी भी दी हुई है कि 8 से लेकर जो 15 तक, सॉरी, 158 से लेकर 157 तक वाली, 89 और 90 वाली, और यहाँ पे इसकी 37, 38 और 23 वाली। तो ये इन 4 सूरतों की अगर आप जो मुंतखब आयात कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 2 जो हैं आयात का तर्जमा इन्हीं में से आ जाएगा। उसके बाद सूरत बनी इसराइल जो है इसकी टोटल 18 जो हैं वो आयात हैं, जो मतलब 23 से लेकर 40 तक जो आयात है मुंतखब, 18 टोटल आयात बनती हैं। तो इनमें से भी एक आयत का तर्जमा जो है वो पूछा जाएगा। सूरत अल कहफ जो है इसकी 13 आयात बनती हैं, 1 से लेकर 12 तक, और एक 110 वाली, तो 13 आयात बनती हैं। तो इन 13 आयात में से भी एक तर्जमा जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद सूरत अल मोमिनून और सूरत ज़ुमर, इन दोनों में से किसी एक का तर्जमा जो है पूछा जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो अगर तैयार कर लें, तो ओवरऑल आप लोगों के पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन 4 सूरतों की जो 10 आयात बनती हैं वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, और इन 3 सूरतों में से 1, 2, 3, इन 3 सूरतों में से किसी एक सूरत की सारी आयात जो हैं आप लोगों ने कर लेनी है। मतलब इन 4 की आयात 10, और इन 3 में से किसी एक की आयात जो है आप लोगों ने कर लेनी है। या फिर सूरह ज़ुमर के साथ सूरह मोमिनून की 20 आयात बनती हैं, तो 20 आयात ये, या 13 आयात ये, या 18 आयात ये। तो इन तीनों में से कोई एक आयत जो है सूरत की आयात आप सारी कर लेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन जो है वो आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ज़ख़ीरा अल्फाज के मायने जो हैं सूरत अल-इनाम के, सूरत अल-आराफ, सूरत अन-नहल, ये थोड़ा मैंने जल्दी में लिखा है रफ़, सूरत बनी इसराइल, सूरत कहफ, सूरत मोमिनून, सूरत ज़ुमर, सूरत शूरा। तो सूरत कहफ के
और सूरत बनी इसराइल के और सूरत मोमिनून के। ये 3 वो सूरतें हैं जिनके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो बाकी सूरत इनाम, सूरत अराफ, सूरत नहल, सूरत ज़ुम्र और सूरत शुरा, तो 5 सूरतें बच गई। इन 5 सूरतों में से एक-एक अल्फ़ाज़ का मानी जो है आएगा, जो इनकी सूरतों में के एंड में ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं, थोड़े-थोड़े हैं। इनको अच्छी तरह कर लें तो आपके 5 अल्फ़ाज़ मीनिंग वाले जो हैं वो आराम से अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो ये आप लोगों के ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ वाले मीनिंग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो तफ़सीली क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों ने से सूरत का खुलासा पूछ लिया जाता है, तारुफ पूछ लिया जाता है, या अहम नकात या मरकज़ी मज़मीन पूछ लिया जाता है। तो 2 जो हैं आप लोगों के क्वेश्चन हैं आने हैं पेपर में। टोटल सूरतें आप लोगों की 15 हैं। तो अगर हाफ़-हाफ़ करें 7-8 या 8-7, एक पहले हाफ़ से, एक सेकंड हाफ़ से जो है वो आप लोगों का जो है वो लॉन्ग पूछा जाएगा। अब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की 2 चॉइस बनती हैं। 2 चॉइस इस तरह, या तो आप फर्स्ट हाफ कर लें या सेकंड हाफ कर लें, तो आपका जो है ये क्वेश्चन लॉन्ग जो है एक अटेम्प्ट हो जाएगा। या फिर जो आपको ये मुंतखब आयात वाली जो सूरतें दी हुई हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन 8 में से जो पहली 6 सूरतें हैं, सूरत अनाम, सूरत अराफ, सूरत नहल, सूरत बनी इसराइल, सूरत कहफ, सूरत मोमिनून, तो पहली 6 सूरतें जो हैं इनके तार और मरकज़ी मज़मीन, खुलासे, अहम नकात अच्छी तरह कर लें, और बाकी सूरत ज़ुमर और सूरत शुरा जो है इनके जो है देख लें, तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। तो ये आप लोगों का ओवरऑल जो है एक सरसरी सा जो है एक गैस है, जिसको आपने समझ के तैयार करना है। अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर समझ नहीं है तो एक दफ़ा फिर जो है वीडियो जो है वो ऑन करके बैक करके देखिएगा, आपको क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी। तो बाकी जो है मैंने शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले आप तैयार करें, इंशाल्लाह वहीं से लग जाएंगे, या फिर यही जो मरकज़ी मज़ामीन, खुलासे, अहम नकात वगैरह करेंगे, यहाँ से भी काफ़ी जो है क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो जाएंगे। मीनिंग जो है मैंने आपको बता दिए हैं, और आयात जो हैं इस दफ़ा हम कोई एक आयत पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि ये वाली आयत जो है ये इम्पोर्टेंट है, बस यही कर लें। तो इसलिए आप जो भी करें सूरत उसकी सारी आयत करें, तो इसलिए मैंने आपको यही हल निकाला है कि आप फ़लाँ फ़लाँ सूरत जो है वो कर लें, तो आपकी आयत वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 15 नंबर का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो हलशुदा मैंने मश्की MCQs जो हैं वो भी शेयर की हुई हैं, तो वो भी आपको टैब जो है वो शो अब होने लग गया होगा। और साथ जो है मैंने मश्की सवालात जो हैं हलशुदा वो भी शेयर किए हुए हैं, तो वो भी आपको टैब जो है वो शो हो रहा होगा। पेपर पैटर्न जो है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा गैस पेपर मैंने बनाया है, अहम नकात तमाम सूरतों के जो तारुफ थे, मरकज़ी मज़मीन थे, खुलासे या अहम नकात, तो वो भी आपको शो हो रहा होगा, तो इनको देख लीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और वज़ू करके जो है आप लोगों ने पेपर करना है, पेपर देने जाना है। बाकी जो है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।